पेज नंबर 113 एनसीईआरटी। सबसे पहले थ्योरम है एसएएस। इस एसएएस थ्योरम को बच्चों हमें प्रूव करने की जरूरत नहीं है, नो नीड टू प्रूव। रीजन ये है क्योंकि एनसीईआरटी के सिलेबस में, अगर सिलेबस ध्यान से देखा जाए, वहां पे लिखा हुआ है कि ये सिलेबस में नहीं है। अगर सिलेबस ध्यान से देखो ना बच्चों, जिस चीज के पीछे, जिस थ्योरम के पीछे मोटिवेट लिखा है, मोटिवेट, तो इसका मतलब वो सिलेबस में तुम लोगों के नहीं है, एनसीईआरटी में उस सिलेबस में नहीं रखी। जिस थ्योरम के पीछे आगे लिखा हुआ है ब्रैकेट में प्रूव, इसका मतलब वो थ्योरम तुम लोगों के सिलेबस में है। तो जब तुम लोग सिलेबस डाउनलोड करोगे वहां से इजीली पता लग जाता है कौन सी थ्योरम तुम लोगों के सिलेबस में है, कौन सी नहीं। मोटिवेट का मतलब है इस थ्योरम को याद रखो कि ये थ्योरम क्वेश्चंस में या थ्योरम्स में कैसे यूज होगी। जैसे अब एसएएस थ्योरम है, इसे हमें प्रूव करने की जरूरत नहीं है, इसे हमने सिर्फ याद रखना है, दैट हाउ टू यूज। मतलब कि एसएएस क्या है, यूनिवर्सल ट्रुथ है। एसएएस क्या है, यूनिवर्सल ट्रुथ है कि अगर कोई दो ट्रायंगल्स एसएएस के थ्रू, अगर कोई दो ट्रायंगल्स, ट्रायंगल 1 ट्रायंगल 2, एसएएस के थ्रू अगर दो ट्रायंगल्स पे एसएएस प्रॉपर्टी प्रूव कर दूं तो दोनों ट्रायंगल्स क्या हो जाएंगे, आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। ये यूनिवर्सल ट्रुथ है। इसका मतलब ये क्या है, यूनिवर्सल ट्रुथ है। अब 115 पेज ऑफ एनसीईआरटी का 115 पेज देखे, वहां पे एएसए, ये थ्योरम के आगे प्रूव लिखा हुआ है बुक बच्चों एनसीईआरटी में। इसका मतलब इस थ्योरम को हम क्या करेंगे, प्रूव करेंगे। ठीक है। अब एएसए प्रॉपर्टी कैसे प्रूव होगी, ये एसएएस के थ्रू प्रूव होगी। क्या होगा, एएसए को प्रूव करने के लिए हम एसएएस प्रॉपर्टी यूज करेंगे। ठीक है, देखो कैसे करेंगे। क्वेश्चन क्या आएगा हमें, क्वेश्चन आएगा स्टेट एंड प्रूव एंगल साइड एंगल। तो स्टेट का मतलब होता है पहले थ्योरम लिखना, स्टेट का मतलब होता है पहले थ्योरम लिखना कि कौन सी थ्योरम। देखो अगर बुक देखो तो 115 पेज, टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। बच्चों बुक खोल लो ध्यान से, पता लग जाएगा। टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, दो ट्रायंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट है। इफ दो ट्रायंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट होगी, इफ टू एंगल्स एंड द इंक्लूडेड साइड। तो पहले थ्योरम लिख देना ये सारी की सारी। ठीक है, मान लो मैंने लिख दी ये थ्योरम, ठीक है, जगह छोड़ दी, मैं बाद में लिख दूंगा, चलो कोई बात नहीं। ठीक है, गिवन टू प्रूव। दो ट्रायंगल्स है हमारे पास, हमें देखो क्या गिवन है, टू एंगल्स एंड द इंक्लूडेड साइड। दो एंगल्स, मान लो बी एंगल और सी, क्यू एंगल आपस में बराबर है, सी एंगल और आर एंगल आपस में बराबर है। टू एंगल्स एंड द इंक्लूडेड साइड, उन दोनों एंगल्स के बीच की साइड आर इक्वल टू, पहली ट्रायंगल की बात करें, दो एंगल्स और उनके बीच की साइड आर इक्वल टू द टू एंगल्स एंड द इंक्लूडेड साइड ऑफ द अदर ट्रायंगल, दूसरी ट्रायंगल की। मतलब कि एंगल बी क्यू के बराबर है, एंगल बी एंगल क्यू के बराबर है, एंगल सी इक्वल्स टू एंगल आर के बराबर है, और बी सी साइड इक्वल्स टू क्यू आर के बराबर है। हमें ये चीज गिवन है, तो हमने इन दोनों ट्रायंगल्स को क्या करना है, प्रूव करना है कि दोनों ट्रायंगल्स क्या है, आपस में कॉन्ग्रुएंट है। दोनों ट्रायंगल्स आपस में क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। अब देखो इसे कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे, जो पहली थ्योरम थी ना एसएएस, इसकी हेल्प से इसे प्रूव करेंगे। अब देखो कैसे करेंगे, इसके लिए हम सब पहले क्या करेंगे, प्रूफ, पहले लेंगे केस 1। 3 केस बनेंगे बच्चों इसे प्रूव करने के लिए, ऐसे ही प्रूव करना है। केस 1 में हम दो ट्रायंगल्स लेंगे पहले। केस 1 में लेंगे कि हमारी ए बी साइड इक्वल्स टू ए पी के हुए। अब देखो दो लाइंस हैं, ये वाला एंगल इसके बराबर गिवन है, जो गिवन है वो तो होगा ही गिवन, तो इससे पहले ही लगा लो, ये चीजें गिवन है मुझे। अब देखो मैं ए बी साइड और पी क्यू साइड को आपस में ले रहा हूं, या तो ए बी साइड पी क्यू के बराबर होगी, या ए बी साइड पी क्यू से बड़ी होगी,
या फिर ए बी साइड पी क्यू से क्या होगी, छोटी। यही तीन चीजें होती हैं, या तो लाइन बराबर होगी, या छोटी होगी, या बड़ी होगी। तो तीनों केस सोल्व करेंगे। पहले मैंने ले लिया दोनों लाइनें अगर बराबर हैं, मान लो ए बी साइड और पी क्यू साइड आपस में क्या है, बराबर है। अगर बराबर है तो इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर, ए बी साइड इस साइड की है तो इधर लिखना ए बी किसके बराबर है, पी क्यू के। ए बी इक्वल्स टू पी क्यू। रीजन क्या आ जाएगा, गिवन। साथ में रीजन लिखना बच्चों, गिवन। सेकंड, एंगल बी इक्वल्स टू एंगल क्यू, ये भी क्या है, गिवन। साइड बी सी इक्वल्स टू क्यू आर, सिंगल लाइन इक्वल्स टू सिंगल। अब देखो यहां से साइड मिल गया, यहां से एंगल मिल गया, यहां से साइड मिल गया। दो साइड के बीच की एंगल, दो साइड के बीच की एंगल, इसका मतलब एस ए एस प्रॉपर्टी अप्लाई होगी, यहां भी एस ए एस प्रॉपर्टी अप्लाई होगी। इसका मतलब दोनों ट्रायंगल्स क्या होगी, सभी के सभी पार्ट्स लेने जरूरी नहीं होते। देखो मैंने सी और आर को कहीं भी यूज नहीं किया, एंगल सी और एंगल आर को जरूरत नहीं है सबको यूज करने की। जिन जिन चीजों की रिक्वायरमेंट है सिर्फ वो यूज करनी है। तो यहां से आ गया ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल पी क्यू आर बाय, रीजन क्या लगे, एस एस कॉन्ग्रुएंट रूल, एस एस कॉन्ग्रुएंट रूल। तो इसका मतलब पहले केस में क्लियर हो गया कि अगर साइडें इक्वल होंगी तो एस एंगल साइड एंगल प्रॉपर्टी अगर लग जाएगी, अगर साइडें इक्वल होंगी तब भी एंगल साइड एंगल के थ्रू ये ट्रायंगल क्या होगी, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी। सेकंड केस सेकंड में मैं मान लेता हूं कि ए बी साइड है जो वो बड़ी है पी क्यू साइड से। ए बी साइड क्या है, पी क्यू से बड़ी है। ए बी साइड क्या है, पी क्यू साइड से बड़ी है। तो देखो मैंने कहा ए बी साइड पी क्यू से बड़ी है। अरे बच्चों डायग्राम दिखाने में जैसी मर्जी बना सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर ए बी साइड पी क्यू से बड़ी है, मैं मान लेता हूं ए बी साइड बड़ी है, ए बी साइड बड़ी है पी क्यू से, पी क्यू इतनी है, तो मैं कोई भी ऐसा पॉइंट ए बी के ऊपर ले लेता हूं। मान लो यहाँ पे एक एस पॉइंट ऐसा ले लिया जिससे मैं कह सकूं कि ये वाली लाइन, जो ये वाली एस पॉइंट ली है, ये वाली लाइन पी क्यू के बराबर है। एक ऐसा एक एस पॉइंट ले लिया जिससे मैं कह सकूं कि ए एस लाइन मेरी पी क्यू के बराबर है। वैसे मैंने यहाँ पे की, यहाँ पे मैंने एक ऐसा पॉइंट ले लिया एस, एक ऐसा पॉइंट ले लिया एस जिससे मैं कह सकूं यहां लिखेंगे कंस्ट्रक्शन, एस इज अ पॉइंट ऑन ए बी line such that SB line equals to PQ, कि SB लाइन क्या हो जाए, PQ के बराबर हो जाए। इसका मतलब PQ लाइन और SB लाइन आपस में क्या है, बराबर है। PQ लाइन और SB लाइन क्या है, आपस में बराबर है। देखो अब क्या करेंगे, अब हम ये नीचे वाले ट्रायंगल्स लेंगे, एक ये ट्रायंगल और एक ये ट्रायंगल। इन ट्रायंगल एस बी सी एंड पी क्यू आर, एंड ट्रायंगल पी क्यू आर। नीचे वाली ट्रायंगल, पूरी ट्रायंगल नहीं ली, नीचे वाली एस बी सी और ये। अब देखो बी एंगल और क्यू एंगल हमें बराबर गिवन थे पहले, हमें बी एंगल और क्यू एंगल तो पहले ही बराबर गिवन थे, ठीक है। सी और आर भी गिवन थे, सी पूरे का पूरा और आर का, और बीसी लाइन और क्यू आर लाइन, बीसी लाइन और क्यू आर लाइन भी आपस में बराबर गिवन थे। यहां से मुझे क्या मिल गया, एसबी लाइन और पी क्यू लाइन, सिर्फ एसबी लाइन, सिर्फ एसबी लाइन। इसे ऐसे भी बना सकते हैं, एक लाइन सिंगल यहाँ पे छोटी सी बना लो, उसके ऊपर डबल मार्क दिखा दो, यहाँ की जगह यहाँ दिखा दो, एक छोटी सी लाइन यहाँ से यहाँ तक लगा के यहाँ पे डबल लाइन। इसका मतलब ये हो जाएगा एसबी लाइन शो की हमने, एसबी लाइन किसके बराबर है, पी क्यू लाइन के।
अब देखो इन दोनों ट्रायंगलों को अगर कंपेयर करें, एस बी लाइन इक्वल्स टू पी क्यू लाइन, एस बी लाइन है पी क्यू लाइन के बराबर होगी, और एंगल बी इक्वल्स टू एंगल सी होगा, एंगल बी इक्वल्स टू एंगल सी एंगल क्यू होगा सॉरी, एंड बी सी लाइन इक्वल्स टू क्यू आर लाइन होगी। तो देखो क्या बना, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, ठीक है, ये क्या है सब कुछ गिवन। तो क्या कहेंगे, ट्रायंगल एस बी सी इज कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल पी क्यू आर बाय एस एस, कॉन्ग्रेंट रूल। अब ध्यान से देखना जो कहने लगा हूं, दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रेंट होगी बच्चों, दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रेंट होगी। तो इसका मतलब ये वाला एंगल 1 हो गया, इसे 1 एंगल ले लेता हूं, ये वाला एंगल 1 और ये वाला एंगल आर, और ये पूरा एंगल क्या है, सी, पूरा एंगल सी है, इतना छोटा सा एंगल 1। तो अगर ये वाली ट्रायंगल और ये वाली ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रेंट है, तो बाय कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स एंगल 1 इस ट्रायंगल का, ये छोटा सा एंगल ये हुआ एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल आर, कहां से आ गया, बाय सीपीसीटी, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल। जो दो ट्रायंगल्स हमने कॉन्ग्रेंट किए हैं उसके अकॉर्डिंग एंगल 1, ये छोटा सा एंगल बनता है इस ट्रायंगल में, ये वाला एंगल पूरे इस एंगल के बराबर होगा। अब देखो हमें और क्या गिवन था, एंगल आर सी के बराबर भी था, एंगल आर सी के बराबर भी था। अगर एंगल आर सी के बराबर है और एंगल 1 आर के बराबर है, तो इसका मतलब इसे इक्वेशन नंबर 1 दे दो, इसे इक्वेशन नंबर 2 दे दो। तो अगर दोनों को कंपेयर करें, एंगल 1 किसके बराबर है, आर के, और आर किसके बराबर है, सी के। तो इसका मतलब फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन एंगल 1 और सी एंगल आपस में बराबर हुए, एंगल 1 और सी एंगल आपस में बराबर। देखो अगर बाय देखा जाए ध्यान से, एंगल 1 इतना छोटा सा है, एंगल सी इतना छोटा है, हो सकता है कि ये दोनों आपस में बराबर हो जाए, देखने से ही पता लग रहा है ये दोनों आपस में कभी बराबर नहीं हो सकते। तो ये दोनों कब बराबर होंगे, बाय कॉन्ट्राडिक्शन होता है, वैसे लिखा जाता है बाय कॉन्ट्राडिक्शन। अब देखो ये दोनों बराबर तो हो नहीं सकते, अब दोनों बराबर कैसे होंगे, ये दोनों तभी बराबर होंगे अगर एस और ए पॉइंट दोनों क्या होंगे, सेम होंगे। अगर एस पॉइंट ए की जगह होगा, ए पॉइंट एस की जगह, तो ये वाली लाइन और ये वाली लाइन सेम होगी, अलग हो नहीं सकती। अगर एस पॉइंट यहाँ की जगह यहाँ होता, अगर एस पॉइंट यहाँ की जगह यहाँ होता, तो इसका मतलब एस सी लाइन भी यही होती, एस सी लाइन और ए सी लाइन दोनों सेम लाइनें होती, तो मैं कह सकता कि एंगल 1 और सी दोनों सेम एंगल है। तो यहाँ पे क्या लिखा जाता है, इसलिए लिखा जाता है इट इज पॉसिबल ओनली इफ एस कॉन्साइड विद ए, अगर ए और एस दोनों सेम पॉइंट्स हों, सेम जगह पे पॉइंट्स हो, अगर एस और ए क्या हो, दोनों सेम जगह पे पॉइंट्स हों, तो ही ये पॉसिबल है। ठीक है, अगर दोनों सेम जगह पे लाई कर रहे हैं, दोनों सेम जगह पे लाई कर रहे हैं, तो इसका मतलब ए बी साइड और एस बी साइड सेम होंगी, विच इज इक्वल्स टू पी क्यू साइड। इसका मतलब ए बी साइड इक्वल्स टू पी क्यू आ गई दोबारा, ए बी साइड इक्वल्स टू पी क्यू, और ए बी इक्वल्स टू पी क्यू का केस हम पहले ही कर चुके हैं, केस 1 में ए बी इक्वल्स टू पी क्यू, उसमें तो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रेंट होती हैं। सो ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल पी क्यू आर। अब थर्ड केस में क्या है, थर्ड केस में या तो ए बी साइड क्या होगी, छोटी होगी पी क्यू से, तो इसमें क्या होगा, दो ट्रायंगल्स। थर्ड केस को प्रूव नहीं करना बच्चों, सिमिलरली लिख देते हैं हम लोग, समझा देता हूं, पी क्यू आर। अब देखो अगर ए बी लाइन छोटी होगी और पी क्यू लाइन बड़ी होगी, अब पी क्यू लाइन बड़ी बना लेते हैं, पी क्यू लाइन बड़ी बना ली और ए बी लाइन छोटी बना दी। तो अब पी क्यू के ऊपर कोई एक ऐसा पॉइंट होगा एस जिससे ये लाइन में बराबर हो जाएगी ए बी, तो इसका मतलब पी एस लाइन इज इक्वल टू ए बी। तो अब हम क्या करेंगे, पी क्यू के ऊपर इधर से बना लेंगे। अब वो पॉइंट पहले ए बी के ऊपर लिया है, अब पी क्यू बढ़ी है तो पी क्यू के ऊपर पॉइंट ले लेंगे। मान लो एस डैश हमने पॉइंट ले लिया, एस डैश,
ठीक है, एस डैश हमने क्या ले लिया, इसके ऊपर पॉइंट ले लिया। नाउ एस डैश इज अ, एस डैश की जगह एम के कुछ भी ले लो, इज अ पॉइंट ऑन पी क्यू सच दैट पी क्यू इक्वल्स टू क्यू एस डैश, सॉरी ए बी साइड इक्वल्स टू एस क्यू डैश, ये साइड तो पहले ही गिवन है और ये वाला एंगल इसके बराबर गिवन ही है। ठीक है, तो अब क्या लिखें, इतना लिखने के बाद बच्चे इसे प्रूव नहीं करना, लिख देंगे सेम एज केस 1, जैसे केस 1 में की है, केस 2 में की है, जैसे केस 2 में हमने की है सेम वैसे ही, सेम एज केस 2 ए बी इक्वल्स टू पी क्यू, सो ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल पी क्यू आर, hence proved in all the three cases that triangle ABC is congruent to triangle PQR। क्लियर, अब तीनों केसेस से हमें ये कंक्लूजन मिल चुका है कि ट्रायंगल ABC और PQR आपस में क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। तो ये है बच्चों तुम लोगों की थ्योरम जो सिलेबस में है, इस थ्योरम को तुम लोगों ने प्रिपेयर करना है। ये थ्योरम 99.9% पेपर में आती है। ठीक है, ध्यान रखना, इसे तैयार कर लेना, अगर कोई चीज ना समझ लगे तो पूछ लेना। अब चलते हैं आगे। अब थ्योरम की बात करते हैं बच्चों, एग्जाम्पल। फर्स्ट एग्जाम्पल हमें मिलेगी, फर्स्ट एग्जाम्पल हमें मिल रही है 113 नंबर पेज के ऊपर, 113 नंबर पेज के ऊपर एग्जाम्पल है। डायग्राम बना रहा हूं, डायग्राम गिवन है हमें। डायग्राम में हमें गिवन है ओ ए इक्वल्स टू ओ बी, ओ ए साइड इक्वल्स टू ओ बी, देखो सिंगल सिंगल लाइन लगा दी। ओ डी इक्वल्स टू ओ सी, यहां डबल डबल लाइन लगा दी। ओ डी इक्वल्स टू ओ सी, शो दैट ट्रायंगल ओ ए डी। सबसे पहले गिवन लिख लेंगे, क्या गिवन है, गिवन क्या है हमें गिवन है ओ सी लाइन इक्वल्स टू ओ डी लाइन, ओ बी लाइन इक्वल्स टू ओ ए लाइन। ठीक है, प्रूव क्या करना है, टू प्रूव। सबसे पहले प्रूव करना है हमने फर्स्ट पार्ट में ट्रायंगल AOD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BOC, ये चीज प्रूव करनी है। सेकंड पार्ट में हमने प्रूव करना है AD लाइन इज पैरेलल टू BC लाइन। अब देखना बच्चों, इसमें ना लास्ट वाला जो हमने लाइन एंड एंगल चैप्टर किया था वो भी यूज होगा। मैंने पहले कहा था 6th चैप्टर 7th में यूज होगा, 6th और 7th चैप्टर आगे 8th में यूज होंगे, फिर 6th 7th 8th चैप्टर आगे 9th में यूज होगा, फिर 6th 7th एंड 8th एंड 9th सबके सब आगे 10th में यूज होंगे। ये ऐसे ही चलता है क्लॉकवाइज, 6th 7th में यूज होगा, 6th और 7th फिर 8th में यूज होंगे, फिर जो कर लिए वो 9th में, फिर जो कर लिए वो 10th में यूज होंगे। ऐसे चलेगी ये सीरीज लाइन वाइज। तो देखो कैसे करेंगे प्रूफ। देखो बच्चों, मैंने इन दोनों ट्रायंगल्स को ले लिया, इन दोनों ट्रायंगल्स को उठा लिया इन ट्रायंगल OCB एंड ट्रायंगल ODA, इन ट्रायंगल OCD। अब देखो लिखा कैसे गया, ये पैटर्न लिखना है। पैटर्न लिखा कैसे मैंने, देखो OC, पहले मैंने OC लाइन लिख ली, OCB। पहले ट्रायंगल को जैसे मर्जी लिख लो बच्चों, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पहले ट्रायंगल OCB लिख ली, और देखो पहले OC लाइन लिखी। OC लाइन के ऊपर कौन से देख, डबल आर्क, तो डबल आर्क के कोई डबल आर्क होती है तो इसका मतलब OD आएगी, OD लाइन। बचा कौन सा, एंगल A, तो A B के कोरस्पॉन्डिंग आएगा। देखो OC के कोरस्पॉन्डिंग OD,
OC के कोरस्पॉन्डिंग OD, बचा कौन सा A पार्ट इस ट्रायंगल का, वो B के कोरस्पॉन्डिंग आ गया। तो ऐसे लिखा जाता है। तो देखो अभी मुझे क्या कुछ गिवन है, OC इक्वल्स टू OD, OC इधर है और OD इधर है, क्या ये गिवन है। OA इक्वल्स टू OB, OB इधर है, ध्यान से लिखना, OB इस ट्रायंगल का हिस्सा है तो OB इधर रहेगा, OA इधर रहेगा, ये भी क्या है गिवन। और देखो दो चीजें मिल गई साइड साइड। अब साइड साइड से क्या बन सकता है, साइड साइड साइड, दो साइडों से साइड साइड साइड, और क्या हो सकता है साइड एंगल साइड, और को तो कोई प्रॉपर्टी होती नहीं, बाकी क्या होती है एंगल साइड एंगल, RHS एंगल एंगल साइड। अब देखो दो साइडें हमें पहले ही गिवन है, तो दो साइडों में ये एंगल एंगल साइड नहीं लग सकता, RHS नहीं लग सकता, क्योंकि R में 90 डिग्री चाहिए, या 90 डिग्री है ही नहीं। दो एंगल है, दो एंगल तो हो ही नहीं, हमारे पास दो साइडें हैं, या तो ये लगेगी प्रॉपर्टी या ये लगेगी। यहाँ पे क्या है तीनों साइडें, क्या हमें AD और BC साइड बराबर गिवन है, या किसी तरीके से आ सकती है, नहीं। अब बचा क्या, दो साइडों के बीच का एंगल। अब दो साइडें ये हैं, दो साइडें ये हैं, इनके बीच का एंगल कौन सा बचा, एक ये और एक ये। अगर 6 चैप्टर ध्यान से याद किया जाए तो दोनों क्या है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, तो लिख सकता हूं एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। तो ये क्या बन गया देखो, साइड एंगल साइड, लिखना नहीं है ये S से S लिखना नहीं है साइड पे, बस यहां बन गया साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड। तो लिख देंगे सो ट्रायंगल OCB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ODA। रीजन क्या आ जाएगा, रीजन आएगा साइड एंगल साइड बाय साइड एंगल साइड। ये दोनों ट्रायंगल्स क्या होगी कॉन्ग्रुएंट। ये हो गया फर्स्ट पार्ट। अब देखो सेकंड पार्ट में प्रूव करना है ये वाली साइड इसके पैरेलल, ये वाली साइड इसके पैरेलल। 6th चैप्टर याद है, उसमें था अगर दो लाइनों को आपस में पैरेलल करना है तो कोई भी रूल अप्लाई कर दो, चाहे कन्वर्स ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कर दो, चाहे कन्वर्स ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स कर दो। याद आ गया, ठीक है। अब देखो ध्यान से, दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होगी तो इसका मतलब इसके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। दो ट्रायंगल्स अगर इक्वल हो जाए या कॉन्ग्रुएंट हो जाए तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होते हैं। और कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ढूंढने, देखना कैसे ढूंढ रहा हूं। एंगल डबल लाइन के बराबर, डबल लाइन के सामने वाला एंगल कौन सा है, एंगल B। वैसे ही यहाँ पे डबल लाइन के बराबर है, तो डबल लाइन के सामने एंगल कौन सा B, यहाँ पे डबल लाइन के एंगल के सामने कौन सा एंगल है, एंगल A, तो एंगल B A के बराबर होगा। वैसे सिंगल लाइन के सामने वाला एंगल सिंगल लाइन के सामने वाले एंगल के बराबर होता है, पर हमें दो की जरूरत नहीं, हमने एक ही चाहिए। तो एंगल B इक्वल्स टू एंगल A आ गया, एंगल B इक्वल्स टू, यहाँ डबल आर्क लगा लो, एंगल B इक्वल्स टू डबल A, एंगल A के बराबर आ गया, ठीक है। तो लिख देंगे बोथ आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, दोनों क्या है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। सो AD लाइन इज पैरेलल टू CB लाइन बाय कन्वर्स ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, क्योंकि दोनों एंगल बराबर हैं। अगर दोनों एंगल बराबर हैं और ये ट्रांसवर्सल जा रही है और ये दो लाइंस है, तो वो दोनों लाइंस क्या होंगी आपस में पैरेलल होंगी बाय कन्वर्स ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। क्लियर, बाय कन्वर्स ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अब चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सेकंड एग्जांपल, एग्जांपल 2 है हमारी नेक्स्ट पेज पे 114। AB इज अ लाइन सेगमेंट, डायग्राम नहीं गिवन बच्चों ध्यान से समझना। ये कह रहा है AB इज अ लाइन सेगमेंट, हमारे पास एक AB लाइन सेगमेंट है। AB is a line segment and a line L is its perpendicular bisector। एक लाइन L है जो इसकी क्या है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर का मतलब 90 डिग्री है और बाइसेक्टर का मतलब इस लाइन को दो हिस्सों में बांट रही है। दोनों चीजें समझ लो, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मीन्स होता है 90 डिग्री भी होना, और जिस लाइन के वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है उसे दो हिस्सों में बांट रही है, इक्वल, दोनों इक्वल होंगे। इसका मतलब अगर मैं यहाँ पे पॉइंट ले लूं, कुछ C पॉइंट ले लूं, तो मैं कहूंगा AC इक्वल टू CB।
ठीक है, तो वहां पे गिवन है एल लाइन क्या है, इस लाइन ए बी लाइन के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। इफ अ पॉइंट लाइज ऑन एल, इफ अ पॉइंट पी, एक पी पॉइंट है जो लाइन एल के ऊपर लाई कर रहा है, देन शो दैट पी इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम ए एंड बी। तो हमें ये प्रूव करना है जो पी पॉइंट है वो ए से और बी से इक्वल डिस्टेंस पे। हमने प्रूव करना है, इसका मतलब ए पी जो गोले में रख रहा हूं, इसका मतलब ये है बच्चों, उसे प्रूव करना है। हमने प्रूव करना है ए बी इक्वल्स टू पी क्यू, ये प्रूव करना है हमें। ये गिवन नहीं है जिसे मैं गोले में, ये रिप्रेजेंटेशन है, पेपर में नहीं करनी, समझाने के लिए लिखता हूं मैं ये रिप्रेजेंटेशन। जिस चीज पे मैंने गोला लगा दिया इसका मतलब ये मैंने प्रूव करना है कि ये वाली साइड इसके बराबर है। ठीक है, तो पहले गिवन लिखते हैं। गिवन में क्या है, एंगल 1 और 2 इसे ले लेते हैं। एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 हमें गिवन है। दूसरी चीज क्या गिवन है, ए सी इक्वल्स टू सी बी हमें गिवन है। ठीक है, टू प्रूफ में हमने क्या प्रूव करना है, ए पी लाइन इक्वल्स टू पी बी लाइन हमें प्रूव करनी है। आगे चलते हैं प्रूफ की तरफ। अब प्रूफ में ये दोनों ट्रायंगल्स उठा लो बच्चों। देखो हमें प्रूव करना है ये वाली साइड इसके बराबर है। अगर मैं इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दूं तो ये साइड इस ट्रायंगल का पार्ट है, ये साइड इस ट्रायंगल का पार्ट है और ये साइड इस ट्रायंगल का पार्ट है। तो अगर दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएं तो बाय सीपीसीटी इनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी आपस में बराबर होंगे, तो बाय सीपीसीटी ये बराबर हो जाएगा। तो इसका मतलब हमने क्या करना है, बस इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। तो हम लिखेंगे इन ट्रायंगल, अब देखो 90 डिग्री है ये 90 डिग्री है, तो ये पॉइंट कॉमन हो गया दोनों में, तो यहां से चलेगा सी ए सी बी। इन ट्रायंगल सी ए पी एंड ट्रायंगल सी बी पी। ठीक है, इसमें क्या है, ए सी इक्वल्स टू सी बी, ए सी लाइन इक्वल्स टू बी सी लाइन, ए सी लाइन इक्वल्स टू बी सी लाइन। और क्या है, एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2, एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2। ये क्या गिवन है हमें, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर गिवन है। और एंगल ये क्या है, ईच 90 डिग्री, दोनों क्या है 90 डिग्री गिवन है हमें। अब तीसरी चीज देखो, अगर मैं पीसी लाइन को लूं, ध्यान से देखना, अगर मैं पीसी लाइन को लूं तो यही पीसी साइड इस ट्रायंगल में भी है, ये पीसी साइड इस ट्रायंगल में भी है और ये पीसी साइड इस ट्रायंगल में भी है। दोनों ट्रायंगल में है ये पीसी साइड, तो इसका मतलब मैं इसे लिख दूंगा पीसी साइड इक्वल्स टू पीसी, दोनों में आ गया। अगर दोनों में जो चीजें आती हों उसमें क्या लिखते हैं, कॉमन। और देखो पीसी मैंने इसलिए लिया क्योंकि दोनों ट्रायंगल में आ रहा है। अगर मैं ट्रायंगल ए पी सी देखो, इसमें भी पीसी आ रहा है, पी बी सी लिखो, इसमें भी पीसी आ रहा है। अगर पीसी लेंथ 3 सेंटीमीटर है, मान लो पीसी लेंथ 3 सेंटीमीटर, इधर भी 3 सेंटीमीटर ही दिखेगी, उधर भी 3 सेंटीमीटर दिखेगी। ठीक है, तो इसे क्या लिखते हैं, कॉमन। तो ये क्या आ गया, देखो साइड मिल गई, एंगल मिला और फिर साइड मिल गई, इस पर ट्रिपल लाइन लगा लो। दो साइडों के बीच में एंगल, इधर भी 2 साइडों के बीच में एंगल मिल गया, तो ये क्या आ गया, सो ट्रायंगल CAP इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CBP। रीजन क्या आ जाएगा, बाय साइड एंगल, साइड 2 साइडों के बीच में एंगल मिल गया। सो अगर दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे तो उनके पार्ट्स भी कॉन्ग्रुएंट सेम होंगे। सो AP इक्वल्स टू BP, रीजन क्या लिख दोगे, बाय CP CT, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। ठीक है, अब चलते हैं एग्जाम्पल 3 की तरफ। लाइन सेगमेंट AB, बुक खोल लेना बच्चों साथ में। ठीक है, हमें डायग्राम गिवन है एक, A line segment AB is parallel to the other line CD, मतलब कि ये दोनों लाइनें हमें पैरेलल गिवन है। O is the midpoint of AD, O is the midpoint of AD, AD का midpoint गिवन है, इसका मतलब OA equals to OD गिवन है। OC equals to OB नहीं, जो गिवन है हो सकता है OC equals to OB हो, पर हमें गिवन नहीं है अभी। हमें क्या गिवन है, O is the midpoint of AD, अगर AD का midpoint है तो OA equals to OD होगा। Show that मीन्स टू प्रूव, पहले हमने क्या प्रूव करना है, ट्रायंगल AOB इज कॉन्ग्रुएंट
टू ट्रायंगल DOC. Second, O is also midpoint of CB. O क्या है? CB का मिड पॉइंट है, ये प्रूव करना है. इनडायरेक्टली हमने ये चीज प्रूव करनी है. अगर O CB का मिड पॉइंट है तो OC हमें प्रूव करना है OB इक्वल्स टू OC. अब देखो हमें ये टेंशन नहीं है ट्रायंगल को कैसे लिखना है. रीजन क्योंकि हमें पहले ही ट्रायंगल ऑर्डर में गिवन है. तो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ा करो. जो टू प्रूव होता है ना, उसमें ज्यादातर क्वेश्चन का पैटर्न पहले ही गिवन होता है. ट्रायंगल्स का पैटर्न पहले ही गिवन होता है. अगर हमें गिवन है ना AOB इज कॉन्ग्रुएंट टू DOC, AOB इज कॉन्ग्रुएंट टू DOC, तो देखो OA और OD आपस में कॉरस्पॉन्डिंग होंगे, OB और OC आपस में कॉरस्पॉन्डिंग होंगे, AB और DC आपस में कॉरस्पॉन्डिंग होंगे. A के इक्वल D एंगल होगा, O के इक्वल O होगा, B के इक्वल C एंगल होगा. तो ज्यादातर जो हमें शो दैट होता है उसमें हमें क्वेश्चन जो ट्रायंगल्स होते हैं उसका पैटर्न पहले ही मिल जाता है. ये ध्यान रखा करो. तो सोचने की कई बार जरूरत नहीं होती. ज्यादातर हमें जो चीज प्रूव करनी है उसमें ही पैटर्न गिवन होता है, क्वेश्चन भी पैटर्न गिवन होता है. तो अब करते हैं हम प्रूफ. तो हम करेंगे पहले कौन सी दो ट्रायंगल्स हमें कॉन्ग्रुएंट करनी है, एक ये वाली ट्रायंगल और एक ये वाली. तो पैटर्न तो हमें पहले ही गिवन है AOB और DOC. तो लिखेंगे इन ट्रायंगल AOB एंड, अभी कॉन्ग्रुएंट नहीं हुई इसीलिए एंड लिखेंगे, DOC. क्या गिवन है? एक तो साइड बराबर गिवन है, OD इक्वल्स टू OA, AO इक्वल्स टू DO. बच्चों OD लिखो चाहे DO लिखो, बात सेम ही है. लाइन चाहे इधर से उधर को लिखो चाहे उधर से इधर को लिखो. ठीक है, ये क्या है? हमें गिवन है. और क्या हो सकता है? और कैसे निकाला जा सकता है? और कुछ देखो. अब देखो ये वाली CD लाइन और AB लाइन आपस में पैरेलल है. CD लाइन और AB लाइन आपस में पैरेलल है. इधर से ये क्या जा रही है? ट्रांसवर्सल. तो इसका मतलब ये दोनों क्या होंगे? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होंगे. तो इससे मान लो एंगल 1, इससे मान लो एंगल 2. तो इसका मतलब एंगल 1 और एंगल 2 आपस में बराबर होंगे. रीजन क्या आ जाएगा? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. सिमिलरली ये दोनों लाइन पैरेलल है तो CB भी ट्रांसवर्सल लाइन होगी. यहाँ पे एंगल 3 ले लो, यहाँ पे एंगल 4 ले लो. एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4, ये भी सेम आ जाएगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल. तो क्या बना देखो ध्यान से, एंगल डबल एंगल. एंगल के बाद क्या मिला? एंगल. एंगल एंगल साइड, डबल से शुरू किए, डबल से सिंगल फिर साइड, डबल से सिंगल फिर साइड. ठीक मिल गया. एंगल एंगल साइड, एंगल एंगल साथ में साइड. तो ट्रायंगल AOB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल D